हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो हमने आप लोगों को इसमें क्या बता दिया था, फिल्टर के बारे में बहुत पहले बता दिया था। अब डेफिनेशन मेरे पास दूसरी डेफिनेशन आ रही है इस जगह पर। सबसे पहले यहां पर हम लोग आपसे बोल रहे हैं इन डिस्क्रीट फिल्टर, ये लिखा दिया था उस दिन, नहीं ये लिखा दिया था, तो एक रिमार्क की तो है, एक तरह से ही है। इन डिस्क्रीट फिल्टर सीधा सीधा सा मतलब है x कैसा है, नॉट इक्वल टू 5 कॉमा देन सेट के अंदर क्या है x बी अ फिल्टर ऑन x एंड इज कॉल्ड द इनडिस्क्रीट फिल्टर। डिस्क्रीट भी लिखा दिया था, डिस्क्रीट भी पहले लिखा दिया, तो छोड़ो आगे बढ़ाता हूं। कोफाइनाइट भी लिखा दिया था, कोफाइनाइट फिल्टर लेट कैपिटल X बी अ इनफाइनाइट सेट एंड ऐसे सेट जो x का सबसेट है एंड अगर मैं a डैश निकालूं तो कैसा आ जाए, फाइनाइट। इस तरह के फिल्टर को इज अ फिल्टर ऑन x डैश विच इज कॉल्ड द कोफाइनाइट। इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफाइनाइट फिल्टर। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफाइनाइट फिल्टर। मैंने इनडिस्क्रीट आपको बता ही दिया है। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि मेरे पास अगर एक ऐसा आ जाए ऑन x, ही होना चाहिए, x लिखा हूं ऊपर, ठीक। मेरे पास एक ऐसा है फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट, कभी कभी क्या करते हैं डेफिनेशन में f लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लाइट f। ये पूरा फैमिली है, ये फैमिली के मेंबर हैं स्मॉल f, मतलब f के नाम से। तो f डैश क्या, x माइनस f, f इज द सबसेट ऑफ x। ये फैमिली का f है और ये पूरी फैमिली का डार्क f है, ठीक है। वो मेंबर फैमिली है, मेंबर एलिमेंट है और वो पूरी फैमिली का सिंबल है। तो कभी जब एक ही जगह पर f आ जाए तो परेशान न होइएगा। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रखने वाला फिल्टर क्या बोला जाता है, कोफाइनाइट फिल्टर। अब इसके बाद मेरे पास आ जाता है कोफाइनाइट फिल्टर के बाद नया हेडिंग, नेबरहुड फिल्टर। कैसा आ गया, नेबरहुड फिल्टर। तो इसमें कैसे याद रहेगा, a डैश बराबर x माइनस एज फाइनाइट, या f डैश बराबर x माइनस एफ इज फाइनाइट। अगले वाला नाम आ गया मेरे पास, लेट x कोमा t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। स्मॉल x बिलोंग करता है कैपिटल X में। लेट कैपिटल N ऑफ x बी द फैमिली ऑफ ऑल टाउ NBD ऑफ स्मॉल x, comma then n of x be a filter on x, comma then comma this filter is called the neighborhood
तो इनका सीधा सीधा कहना कलम रुको, कोई मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, एन ऑफ एक्स कोई एनबीडी का सेट है। अगर वो टाउ एनबीडी ऑफ एक्स का सेट है एन ऑफ एक्स, और ये अपने आप में कैसा है फिल्टर, तो उसे क्या बोलते हैं एनबीडी फिल्टर, राइट। तो डेफिनेशन को याद करना अपने आप में आसान है। अब आता है कंपैरिजन ऑफ फिल्टर्स। कंपैरिजन ऑफ फिल्टर्स, सा बोला गया लेट डार्क F1 एंड डार्क F2 आर टू फिल्टर्स ऑन कैपिटल X, फुल स्टॉप लगाने के बाद F1 इज कॉल्ड द COARSER, कोरेसर का मतलब क्या था वीक, राइट। तो F1 is called the correlation, then F2 if and only if F1 सबसेट होगा किसका F2 का। तो मैंने बोला दो फिल्टर हैं, यहां पर क्या है F1 कैसा है वीक अकॉर्डिंग टू F2। ये कब है जब F1 इज द सबसेट ऑफ F2 है। F1 छोटा है किससे F2 से, तुरंत यहां से बोलेंगे देन F2 इज फाइनर देन F1। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं बी से दैट F2 is finer than F1। तुरंत बोलेंगे इफ F1 सबसेट है किसका F2 का, लेकिन F1 F2 के बराबर नहीं है। तुरंत यहां बोलते हैं कॉमा देन बी से दैट F1 इज स्ट्रिक्टली कोरेसर देन F2। इन्होंने कंपैरिजन बोला है, तो एक कंपैरिजन ही तो पढ़ा रहा हूं यहां पर कि F1 F2 दो फिल्टर हैं, F1 F2 का कोरेसर बोला जाएगा कब F1 इज द सबसेट ऑफ F2 हो। इसको दूसरे शब्दों में F2 इज द फाइनर देन F1 कहते हैं। अगर F1 इज द सबसेट ऑफ F2 हो जाए, F1 F2 के बराबर ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली कोरेसर देन F2। कोई दिक्कत? तो ये हमें एग्जाम में मिलेगा, अगर ये है तो इसका नाम क्या है, अगर ये तो इसका नाम क्या है। इस वजह से डेफिनेशन याद होना जरूरी है। ऐसी प्रॉब्लम उसमें होगी जरूर। वो 77 में अंदर थी या बाहर थी? 100 में से जो 77 नंबर आए हैं वो उसके अंदर आई या बाहर आई? जल्दी से नोट करें, 4-5 रिमार्क लिखाएं, फिर डेफिनेशन लिखाएं, फिर रिमार्क लिखाएं। 1 घंटे के बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।
राइट। आगे लिखें तो ये कंपैरिजन से प्रॉब्लम कन्फर्म में मिलेगी। रिमार्क नंबर नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। ऑनलाइन वाले भी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ all sets of real numbers whose components are countable, whose components are whose complement are countable। अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो कैसा बनेगा ये? काउंटेबल। तो उन्होंने साफ बोला है कि मेरे पास जो कलेक्शन है वो कैसा है? बोलो भाई, ऑल सेट्स ऑफ रियल नंबर। देखो उसके कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं? काउंटेबल। इज अ फिल्टर ऑन आर, इज अ फिल्टर ऑन आर, इज अ फिल्टर ऑन आर। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि मेरे पास जिनके कॉम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं? काउंटेबल, उस तरह का एक कलेक्शन है। तो दूसरे शब्दों में यही बोला गया, कॉम्प्लीमेंट का जो काउंटेबल रखने वाला कलेक्शन क्या बोला जाएगा? फिल्टर। इस तरह से याद रखेंगे। रिमार्क नंबर 2, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल आर के सभी सबसेट का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर हुज कॉम्प्लीमेंट आर बाउंडेड, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर बाउंडेड, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर बाउंडेड। उसके कॉम्प्लीमेंट्स कैसे हैं? बाउंडेड। तो हमारे पास जो सेट है वो काय का है? आर के सबसेट का। उनके कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं? बाउंडेड हैं। तो वो भी कैसा है? फिल्टर। कॉमा इच, कॉमा इच फिल्टर ऑन आर, कॉमा इच फिल्टर ऑन आर। राइट। और लिखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, sets of natural number whose complements are finite, whose complements are finite, comma each filter, each a filter, इज अ फिल्टर। एक को लिखें, लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and A is the subset of X, comma then the family F, F is the subset of X, A is the subset of F naught,
इज अ फिल्टर ऑन एक्स is a filter on X is a filter on X। कितने रिमार्क लगाए? 4। इन चारों में से कोई न कोई एक आने के चांस जरूर हैं। एक और लिखे रिमार्क नंबर 5, लेट कैपिटल X बी अ इनफाइनाइट सेट एंड F बी अ फिल्टर ऑन X सच दैट, ये ऐसे फैमिली के लिए काम कर रहा है जिनका इंटरसेक्शन कैसा आ जाए? 5। तब हम कहेंगे F इज फाइनर देन द कोफाइनाइट फिल्टर। ये कंपैरिजन से आया है, तो सीधा सीधा सा मतलब X कैसा है? इनफाइनाइट। F क्या है? फिल्टर, इसमें फैमिली है, ऐसे फैमिली ली गई जिनका इंटरसेक्शन कैसा है? 5। तो यहाँ क्या कहा जा सकता है? F कैसा है? फाइनर देन कोफाइनाइट। तो ज्यादातर इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, इस तरह से सारी चीजें किसके लिए काम कर रही होती हैं? यस सेंस में। इस वजह से ऑब्जेक्टिव पेपर को करना आपके लिए आसान रहेगा। आगे लिखिए नेक्स्ट। इतनी डेफिनेशन को देने के बाद पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लो सारी, ये सब पढ़ लो जिससे दिमाग में चला जाए। लिखिए इसमें आगे, तो ये सब डेफिनेशन और कुछ रिमार्क लिखाने के बाद फिर आगे बढ़े। अब आता है मेरे पास नया हेडिंग, फिल्टर बेस। क्या आता है? फिल्टर बेस। देखिए लेट x इज नॉट इक्वल टू 5 a non-empty family capital B of subset of X is called the filter base। इसे हम फिल्टर बेस बोलने वाले हैं कब? इफ पहला रोमन नंबर 5B में बिलोंग नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर अगर A और B, अगर सिंबल चेंज कर दे रहा हूं, B1 और B2 बिलोंग करते हैं किसमें? B में, तो C भी बिलोंग करना चाहिए B में। आप कहें व्हाट इज द C? C कौन है? C सबसेट है किसका? B1 इंटरसेक्शन B2 का।
सी क्या है, सबसेट इसका B1 इंटरसेक्शन B2 का। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये हमारा फिल्टर क्या बन जाएगा, फिल्टर बेस, राइट। तो यहां से हमारे पास ऑब्जेक्टिव बन सकता है अल्ट्रा फिल्टर लिखा दिया, नहीं लिखाया। अगले वाली डेफिनेशन लिखें, पहले एक छोटा सा रिमार्क, एवरी फिल्टर इज अ फिल्टर बेस, एवरी फिल्टर इज अ फिल्टर बेस बट कन्वर्ट्स नीड नॉट टू बी ट्रू। क्या लिखा, एवरी फिल्टर इज अ फिल्टर बेस बट कन्वर्ट्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका कन्वर्स सही हो। नेक्स्ट लिखें नई डेफिनेशन, इक्विवेलेंट फिल्टर। इसके अंदर दो डेफिनेशन बनेंगी, देखें, लेट कैपिटल बी इज अ फिल्टर बेस ऑन एक्स। मैंने बोला कोई बी फिल्टर बेस ऑन एक्स पर, अ फिल्टर एफ ऑन एक्स is called filter generated by B if members of F contains a member of B। तो साफ बोला है, बी कोई फिल्टर बेस है, एफ कोई फिल्टर है। इस एफ फिल्टर को फिल्टर जनरेटेड बाय बी बोलेंगे कब, जब एफ के मेंबर क्या कंटेंट करते हैं, बी के मेंबर को, राइट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है यहां पर, टू फिल्टर बेस is said to be equivalent if and only if they generated the same filter on X। हमने दो फिल्टर लिए, दोनों ही फिल्टर के द्वारा जो जनरेटेड फिल्टर बनाए गए वो कैसे हैं, सेम, तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब जनरेटेड फिल्टर कैसे हो जाएं, सेम। इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब जनरेटेड फिल्टर कैसे हो जाएं, सेम, तब वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फिल्टर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे। ये आया होगा, आया है, सब आया है ना, आएगा ही भाई, क्यों नहीं आएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम बनाई गई है। आगे लिखो, तीसरा, इसी में डेफिनेशन, F इज अ फिल्टर ऑन X एंड B इज द सबसेट ऑफ F। B कौन, फिल्टर बेस, कॉमा देन कैपिटल B इज कॉल्ड द बेस ऑफ द फिल्टर F if and only if each member of F, each
member of f contains a member of x, तो f का प्रत्येक मेंबर क्या करेगा, x के मेंबर को कंटेंट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, बेस, BASE, क्या लिखा है ये, BASE, क्या बोलेंगे, बेस ऑफ फिल्टर। तो 3 डेफिनेशन आ गई, बेस ऑफ फिल्टर, जनरेटेड बाई और इक्विवेलेंट। अब आते हैं हम लोग आगे अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर की बात कर रहे हैं। अ फिल्टर कैपिटल F is called the ultra filter on X if and only if capital F is not subset of any other filter on X any other filter on X। तो सीधा सीधा सा बोला गया है कि हमारा F किसी भी अदर फिल्टर का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब सुपरसेट हो तो चलेगा। इसे और करके लिखा गया दोबारा डेफिनेशन में, क्या नहीं होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए, तभी वो कौन है, अल्ट्रा फिल्टर। तुरंत बोला अ फिल्टर F of X is called the ultra filter on X if and only if F1 is any filter। कोई हमने एक नया फिल्टर ले लिया F1, किस पर, X पर, क्योंकि भाई एक X पर बहुत सारे फिल्टर बनते हैं, उस दिन बताया था F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 फिल्टर थे, F8 F9 F10 फिल्टर नहीं था। सच दैट F1 इज द सबसेट ऑफ F। तो ऊपर नीचे बिल्कुल सही लिखा है, F1 कोई नया फिल्टर है, लेकिन F अभी भी क्या है, सबसेट। जो मेरा F है वो सबसेट नहीं होना चाहिए। आज F सुपरसेट है, मतलब सबसेट नहीं है, इस बेसिस का नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्टर। तो देखिए आप बता सकते हैं कौन अल्ट्रा कौन नहीं। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई थी उस प्रॉब्लम को सामने लेंगे तो आप बता देंगे कौन किसका अल्ट्रा फिल्टर, राइट। जवाब में लास्ट में आगे अब अल्ट्रा फिल्टर बेस, क्या नाम, अल्ट्रा फिल्टर बेस। अ फिल्टर बेस on X is called ultra filter base if and only if it is a base of an ultra filter। ये कैसा बेस है, अल्ट्रा फिल्टर का बेस है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रा फिल्टर बेस। अब आ जाते हैं मेरे पास में फिल्टर के बेस पर इवेंचुअली इवेंचुअली क्या कहता है, लेट एफ बी अ फिल्टर on X and A is the subset of X, comma then F is said to be eventually in A if and only if A belong करना चाहिए किसमें, F में। मेरा F फिल्टर है, A सबसेट ऑफ X है, मेरा F इवेंचुअली बोला जाएगा कब, जब A इज द सबसेट ऑफ, नहीं, A किसमें बिलोंग करेगा, F में। कोई दिक्कत, सेट का नाम है ये, A इज द सबसेट ऑफ F होगा। ये नीचे हटा रहा हूं। अगले वाला नाम आ जाता है मेरे पास फ्रीक्वेंसली।
फिल्टर के बेस पर लेट कैपिटल एफ बी अ filter on x and a is the subset of x comma then f is said to be frequently in a if and only if a और f का इंटरसेक्शन कैसा आना चाहिए, phi f is belongs to dark f. राइट अब अगले वाला मेरे पास आ जाता है यहां पर या जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाऊं डेफिनेशन। लिखो भैया कुछ रिमार्क। इस डेफिनेशन लिखने के बाद रिमार्क की फिर बारी आ गई। लिखें रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 चालू। आइए रिमार्क नंबर 1 में द फैमिली कैपिटल बी बराबर सेट के अंदर ए, क्या लिखा रिमार्क आ गया बेटा, द फैमिली कैपिटल बी बराबर सेट के अंदर ए वेयर कैपिटल ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ where capital A is non-empty subset of non-empty subset of non-empty subset of set X is a filter base is a filter base is a filter base on X। तो मैंने साफ बोल दिया कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है काहे का, एक्स का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे फिल्टर बेस।
Remark number 2. Remark number 2. A filter in a house drop space. A filter in a house drop space can converge at most 1 point. Can converge at most 1 point. हाउस ड्रॉप स्पेस में जो फिल्टर है वो अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पे क्या होता है, ये तो अभी लिखाया था ना, कोई बात नहीं, दोबारा भी आ जाता है। नेक्स्ट लिखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्क, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्क, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्क containing the origin, the collection of all disks containing the origin in their interiors, in their interiors, INTERIORS, मतलब अंदर वाला रीजन दे रहे हैं। तो जो हमारे पास डिस्क है वो कैसी है, लेस देन इक्वल टू साइन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्क containing the origin in their interiors is a filter base, is a filter base on R square। तो वो फिल्टर बेस होगा किस पर, R स्क्वायर पर। रिमार्क नंबर 3, if capital B is a filter base, comma then के बाद सेट के अंदर देखना स्मॉल बी बार, स्मॉल बी किसका है, कैपिटल बी का है। वैसे सिंबल बनाते रहे स्मॉल में, मेरी मजबूरी है स्मॉल में सिंबल बनाना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इज आल्सो अ फिल्टर बेस, इज आल्सो अ फिल्टर बेस एंड जनरेट्स अ स्मॉलर फिल्टर, एंड जनरेट्स अ स्मॉलर फिल्टर। तो मैंने आपको बोला बी कौन है, फिल्टर बेस। तो जो नया सेट बना ये कौन है, ये भी फिल्टर बेस, लेकिन ये जो जनरेट होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर फिल्टर। आगे लिखें, लेट f from x tends to y, a and d and capital B is a filter base, कैपिटल B इज अ फिल्टर बेस ऑन X। मैंने लिया f फ्रॉम x टेंड्स टू y, यहां कैपिटल B कौन है, फिल्टर बेस है ऑन X में, कॉमा देन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, f ऑफ B इज आल्सो फिल्टर बेस ऑन Y, ऑन Y। बी फिल्टर लिया है एक्स पर, तो एफ ऑफ बी किस पे है, वाई पर। एक को लिखें, इफ कैपिटल एफ इज अ फिल्टर ऑन एक्स, इफ कैपिटल एफ इज अ फिल्टर ऑन एक्स, कॉमा देन स्मॉल एफ, इस तरह से लिखो, कॉमा देन के बाद स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एफ इज आल्सो फिल्टर ऑन वाई। मैंने बोला एफ क्या है, फिल्टर एक्स पर, तो एफ ऑफ एक्स पे है, वाई पर। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ स्मॉल एफ इज ऑन टू, स्मॉल एफ इज ऑन टू, स्मॉल एफ इज ऑन टू,
तो कब पॉसिबल है? जब स्मॉल एफ कैसा रहे? ऑन टू। अगले वाला लिखें, एक को लिखें, लेट कैपिटल वाई, let capital Y is a proper subset, let capital Y is a proper subset of capital X and let capital F be a filter on Y, capital F is a filter on Y, Y कौन है? X का प्रॉपर सबसेट, F कौन है? फिल्टर किस पर? बाई पर, कॉमा देन कैपिटल एफ इज नॉट फिल्टर, कॉमा देन कैपिटल एफ इज नॉट फिल्टर ऑन एक्स। बहुत अच्छे, कैपिटल एफ इज नॉट फिल्टर ऑन एक्स। अगले वाला लिखें, लेट कैपिटल एफ बी अ फिल्टर, लेट कैपिटल एफ बी अ फिल्टर बेस्ड ऑन एक्स, filter based on X, and capital B is a filter based on Y, capital B is a filter based on Y, capital B is a filter based on Y, comma then capital B is also filter based on X, filter based on X। संभाल के ध्यान रखिएगा। अगले वाला, every filters on a set capital X, on a set capital X is contained in ultra filter on X। तो हमने बोला है प्रत्येक फिल्टर X में क्या है? अल्ट्रा फिल्टर ऑन X में क्या करता है? कंटेन करता है। अगले वाला लिखें, एवरी फिल्टर बेस ऑन X, every filter based on X is contained in ultra filter on X, in ultra filter on X। अगले वाला लिखें, a filter capital F, a filter capital F on a set X, on a set X is ultra filter if and only if capital F contains all those subsets of X, those subset of X which intersect every member of F, every member of X। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारा फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर है कब? जब F कंटेन करता है ऐसे सभी सबसेट्स ऑफ X को जिनका इंटरसेक्शन क्या है? F का प्रत्येक मेंबर है। आगे लिखिए नेक्स्ट, a filter capital F, a filter capital F on a set X is ultra filter on X if A or X minus A or X minus A belong to F,
ए और x माइनस ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ फॉर ऑल सबसेट्स ए ऑफ x, सबसेट्स कैपिटल ए ऑफ x, राइट। अगर सभी सबसेट्स के लिए a और x माइनस ए किसमें बिलोंग कर जाए, f में, तो हमारा f क्या बन जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर। बात समझ में आ गई, बोला करिए। अरे मालिक, एक और लिखें, अ फिल्टर कैपिटल F ऑन अ सेट X, अ फिल्टर कैपिटल F ऑन अ सेट X इज अल्ट्रा फिल्टर, is ultra filter if and only if any two subsets A comma B, if and only if any two subsets A comma B of capital X such that, नई लाइन से पहला रोमन नंबर, A और B किसके हैं, X के, तो मेरे पास फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर होगा कब, पहला रोमन नंबर A यूनियन B बराबर A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B is the subset of F, where either A is belongs to F, where either A is belongs to F or B is belongs to F, या तो A F में होगा या फिर B, उनका यूनियन किस में बिलोंग करना चाहिए, F में। अगले वाला लिखें, in a discrete topological space, in a discrete topological space, comma, every NBD filter, every NBD filter is a ultra filter, every NBD filter is a ultra filter, is a ultra filter. It is clear? Any confusion, any doubt? इसको रिवाइज करें, एक लेक्चर और मिलेगा अभी। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।